छह राज्यों की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं और जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। 71 सीट पर एनडीए आगे है और 64 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये अभी तक की तस्वीर है। और देखिए, तमिलनाडु की बात करें तो 39 की 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन सीधे स्वीप करता हुआ दिख रहा है। केरल की भी वही स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड, जे&के और लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो 3-3 की बात है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, हिमाचल की 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास। राजस्थान और गुजरात की बात करें, बीजेपी का क्लीन स्वीप यहां पर दिख रहा है। और केरल की बात करें तो आप देखिए, कांग्रेस प्लस की बात करें तो 20 की 20 सीटों पर क्लीन स्वीप दिख रहा है। इसके इतर हरियाणा की जो हमने बात की, अभी जो हरियाणा की हम चर्चा कर रहे हैं, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस। और देखिए, हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है और आज इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण क्योंकि आज बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट वहां पर हुआ। मुख्यमंत्री बदल दिए गए। मनोहर लाल खट्टर जो 9 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको बदल दिया गया और अब खबर यह है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे विजय जी आप? ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मनोहर लाल खट्टर भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, शिवराज सिंह चौहान भी लड़ेंगे। जी, एक लंबी फहरिस्त आ रही है धीरे धीरे सामने। देखिए, इसको एक तरह से पॉजिटिव तरीके से ये देखा जा सकता है कि उनको एक जिम्मेदारी खत्म की तो दूसरी जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी सब लोगों का ध्यान रखती है। लेकिन एक तो आपके सर्वे में थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहता हूं कि अभी जो आप सर्वे दिखा रहे हैं वो बहुत भारतीय जनता पार्टी की धड़कन बढ़ा सकता है कि आपने 71-64 कर रखा है जी। लेकिन इसमें 60 सीटें दक्षिण भारत की है, केरल और जो है तमिलनाडु की खास तौर से। यदि आप आगे जब बढ़ेंगे तो शायद इस परसेंटेज में ये सर्वे नहीं चल रहा हो। लेकिन हरियाणा में जो आज भी बदलाव हुआ वो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी खुद महसूस कर रही थी, इसलिए ये बदलाव हुआ। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि इसका असर लोकसभा चुनावों पर कोई बड़ा पड़ने वाला नहीं है। नतीजे जो आ रहे हो वो हो सकता है कि वो हो, लेकिन लोकसभा चुनावों की बजाय ये सारी एक्सरसाइज विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर ज़्यादा मोटे तौर पर की गई है। और उसी से ये लग रहा है। और खट्टर साहब को, जैसे साहब ने भी, प्रदीप जी ने भी बात की कि जब तक यहाँ पर कृपा आपकी हुई तापर कृपा करे सब कोई, तो अभी तक मनोहर लाल खट्टर पर प्रधानमंत्री जी की कृपा थी और वही कृपा का ये है कि अभी वो लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। प्रदीप जी क्या कहेंगे? विजय जी का कहना है कि इसका असर विधानसभा पर तो हो सकता है लेकिन लोकसभा पर इसका कोई बड़ा असर होगा ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, आप पिछले चुनाव भी तो देखिए ना। 2019 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सरकार 5 साल चलाने के बाद भी आप जो आपके मंत्री लगभग सारे हार गए। तो एंटी इनकम्बेंसी तो उसी समय से दिख रही थी, फिर भी मनोहर लाल खट्टर को कंटिन्यू किया। तो ये दिखाई दे रहा था कि 2024 में विधानसभा चुनाव में, मैं विजय जी की बात से सहमत हूँ कि बहुत मुश्किल होगी अगर खट्टर बने रहेंगे। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चेंज किया गया है। अब उसका कितना असर होगा ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे विनोद जी एक बात बताइए, 2 बड़ी बातें आज के घटनाक्रम में। एक तो मुख्यमंत्री बदल गए और जेजेपी से गठबंधन भी टूट गया। अब जेजेपी भी अलग से चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, बीजेपी भी लड़ेगी, इंडियन नेशनल लोकदल भी लड़ेगा, कांग्रेस भी लड़ेगी। तो ये तो एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी दिख रहा है अगर इसके दूसरे पहल को देखें। देखिए, 2019 में भी लगभग यही स्थिति थी जी। बीजेपी अलग थी, जेजेपी अलग थी, कांग्रेस अलग थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन जो हुआ है 2 विधानसभा चुनाव के बाद हुआ जी, जेजेपी और इसका। देखिए, हरियाणा बड़ा ऐतिहासिक प्रदेश है। यहाँ कुरुक्षेत्र भी है और यहाँ पानीपत भी है जी। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी जी, जो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसलिए, और हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हिंदी पट्टी में ये अकेला ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है जी। राजस्थान में चुनौती नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन हरियाणा में चुनौती है। और उसके कारण है। कारण एक तो खट्टर साहब का जो पूरा 9 साल का शासनकाल रहा और उसमें फिर उसके बाद किसान आंदोलन को जिस तरह हैंडल किया गया, महिला पहलवानों का जिस तरह मुद्दा हुआ, एमएसपी का सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रहा है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए आज का सारा घटनाक्रम हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए प्रभु चावला जी आपके पास आऊंगा। सर, क्या कहेंगे? हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल प्रदेश है और इसी वजह से आज ये पूरा का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। कितनी बड़ी मुश्किल आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के भीतर भी वहां पर कई गुट काम करते हैं। तो ये जो एक तरफ गुटबाजी, एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तक बदल दिया, कितना असर आप देखते हैं लोकसभा चुनाव में? सर, माइक सर।
इलेक्शन हुए पहले राउंड के अंदर, उसके अंदर बीजेपी काफ़ी स्टेट्स में पावर में आई, जी। लगभग 18 स्टेट्स के अंदर लोगों के साथ मिलकर। उसका सेकेंड राउंड के अंदर आप देखेंगे हरियाणा में उनको मेजोरिटी नहीं मिली, महाराष्ट्र में उनको मेजोरिटी नहीं मिली, अगर आप देखते चले बिहार में हार गए, उसके बाद जाकर के वो तो सेकेंड राउंड में फिर जाकर के दोबारा सरकारें तोड़ी जहाँ तोड़ सकती जा सकती थी। तो एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा में भी सेकंड बार नहीं मिली थी। तो ये एंटी इनकम्बेंसी की बात ये है कि कई स्टेट्स के अंदर दोबारा जब इलेक्शन सेकंड, यूपी के अलावा और असम को छोड़ करके बाकी जगह सेकंड राउंड में उनको दोबारा वोट नहीं मिले, कर्नाटका में भी नहीं मिले। तो ये एक पैटर्न है हमारे सामने कि जब स्टेट इलेक्शन आता है वहाँ के लोकली डबल इंजन की बात करते हो, जब इंजन ऊपर वाला इतना भारी है और ट्रेन आपकी इतनी भारी है, पीछे सेकंड इंजन आपका कमज़ोर पड़ गया। तो ये सेकंड इंजन आपका हरियाणा में कमज़ोर पड़ रहा था, जिसके अंदर कोई हवा नहीं थी, जिसके अंदर कोई फायर नहीं थी, तो आपने बदल दिया। तो पर सेकंड इंजन तो तब चाहिए जब आपको पार्लियामेंट जीतना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।